नालंदा की दीपनगर थाना क्षेत्र में डॉक्टर की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने दीपनगर के पास बिहार शरीफ राजगीर सड़क मार्ग को जाम किया। प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। बता दें कि दीपनगर बाजार में कल एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, वहीं 2 कंपाउंडर को चाकू मारकर घायल कर दिया था। जो विधि व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण है। हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं। कल जो घटना घटित हुई थी दीपनगर में, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 2 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ है, उसमें एक की गिरफ्तारी हुई है और जो फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और जो डिटेल है उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन को हम लोग काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं और जो भी अनुसंधान में बातें आएंगी उसके आलोक में हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पटना की गौरीचक में तमंचे के बल पर डांसरों को नचाने और उनसे दुष्कर्म की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें फतुहा प्रखंड का उप प्रमुख रजनीश कुमार भी शामिल है। साथ ही 2 पिस्टल, 4 कारतूस और 3.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बंगाल से 4 डांसरों को बुलाया गया था, जिसके बाद फतुहा प्रखंड का उप प्रमुख और उसके सहयोगी डांसरों को सुनसान जगह पर ले गए और हथियार दिखाकर डांस करने को कहा। इससे इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई और दुष्कर्म की कोशिश की गई। कटिहार में PFI की ओर से कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद के नाम पर उकसाने की कोशिश की गई है। इस घटना पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि गृह विभाग और कटिहार पुलिस महकमे ने इसे गंभीरता से लिया है और निश्चित तौर पर इस मामले पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार का गृह विभाग इस मामले में गंभीर है, हमारी पुलिस भी गंभीर है और इस तरह के जो भी तत्व हैं जो इस तरह की शरारत की है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ते हैं। सर्जरी का अधिकार मिलने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने धन्यवाद यात्रा निकाली, जिसमें कई संगठनों के डॉक्टर के साथ मेडिकल छात्र भी शामिल हुए। आयुर्वेद से MS करने वाले डॉक्टर्स को सर्जरी का अधिकार मिला है। हालांकि इसके खिलाफ IMA ने 11 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने कहा कि वे एलोपैथिक डॉक्टर्स को जवाब देने को तैयार हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार मिलने के बाद एक तरफ जहां राज्य भर के आयुष और आयुर्वेद चिकित्सकों ने धन्यवाद यात्रा निकाली है, वहीं MBBS यानी एलोपैथ चिकित्सकों ने IMA के तत्वाधान से 11 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज का, जहां पर देख सकते हैं कि बड़े जत्थे में जो डॉक्टर हैं यहाँ से कारगिल चौक तक मार्च करने वाले हैं और ये लोग सरकार के लिए धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो दूसरी तरफ एलोपैथिक चिकित्सक सामने हैं, यानी 11 दिसंबर को देश भर में हड़ताल पर जाएंगे। देख सकते हैं तस्वीर, चिकित्सकों के साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं और तकरीबन 700 से 800 संख्या है इन लोगों की। और ये लोग अभी एक तरह से कहें कि आयुर्वेद के साथ साथ जो एलोपैथ चिकित्सक हैं उनको जवाब देने के लिए ये लोग तैयारी किए हैं और धन्यवाद यात्रा निकाले हैं। जरा हम बात करते हैं, चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहें, किस तरह की यात्रा है ये? हम लोगों ने सरकार, आप जानते होंगे कि भारत सरकार हम लोगों का आयुर्वेद चिकित्सकों को जो क्वालिफाइड हैं, जो MS वगैरह किए हुए हैं, उनको जो है सर्जरी करने का अधिकार दिया है। ये लंबे अंतराल के बाद, लंबे मांग के बाद ये किया गया है और संवैधानिक नियमों के तहत, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत किया गया है। इसलिए हमारा तो गुजारिश एलोपैथिक डॉक्टरों से, चिकित्सकों से होगा कि इसमें विघ्न ना डालें। ग्लोबलाइजेशन में WHO ने भी माना है कि 80% जितने भी मेडिसिन है वो आयुर्वेद की ही देन है, चाहे वो मेडिसिनल हो या आपका जो है मिनरल्स हो, इसी से बना है। आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? एलोपैथिक तैयार है, बिल्कुल तैयार है। काफ़ी पुराना हमारा मांग है, बहुत पहले से 50 साल पहले से जो है वो हमें ये अधिकार की जो है वो लड़ाई चल रही थी और ये मांग थी। अधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी, अधिकार मिल गया है, लेकिन ये अधिकार एलोपैथिक चिकित्सकों को नागवार गुजर रहा है। एक तरफ जहां ये लोग आगाज कर रहे हैं धन्यवाद यात्रा से, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के सड़कों की, जहां पर बड़ी संख्या में जत्था निकला है राज्य भर के जो आयुष और आयुर्वेद चिकित्सक हैं विभिन्न संगठनों के। तो निश्चित रूप से एक जवाब देने के लिए तैयारी है। आयुर्वेद चिकित्सक भी किसी भी मामले में कम नहीं है, लेकिन इंतजार करना होगा 11 दिसंबर को, जब एलोपैथिक चिकित्सक देशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे और कोविड काल है, ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना असर पड़ने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।